नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। बात होगी बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके ऊपर दिल्ली की तिहाड़ जेल में जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, दिल्ली की तिहाड़ जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद, जो टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्होंने ये सनसनीखेज दावा किया है कि उन पर जेल के भीतर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि AIP ने इसे लेकर गंभीर एतराज भी जताया है और जेल प्रशासन पर सीधी उंगली उठाते हुए कहा है कि कश्मीरी कैदियों को तिहाड़ जेल में व्यवस्थित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरफ से इसको लेकर अभी कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, उसका इंतजार है। सांसद इंजीनियर रशीद ने अपने वकील जावेद हुब्बी से हाल ही में मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बताया कि जेल प्रशासन नए नए तरीके इजाद कर रहा है ताकि कश्मीरी कैदियों को हर वक्त परेशान और बेहाल किया जा सके। ये कथित तौर पर एक आरोप है। इंजीनियर रशीद का दावा है कि जानबूझकर उनके बैरक में किन्नर कैदियों को रखा जाता है और उन्हें इस तरह हौसला दिया जाता है कि वो उन्हें उकसाएं, हमला करें और माहौल को शत्रुतापूर्ण बना रखें। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ऐसे ही कैदियों ने उन्हें धक्का देकर भारी लोहे के गेट उन पर गिराने की कोशिश की थी। गेट सीधे गिर पड़ता तो उनकी जान भी जा सकती थी। वकील हुब्बी ने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इंजीनियर रशीद उस वक्त बच गए। ये हमला साफ तौर पर सोची समझी कोशिश थी, ऐसा इंजीनियर रशीद के वकील का कहना है। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने यह भी बताया है कि इससे पहले उनके साथ कई कश्मीरी कैदी भी ऐसे ही हमलों का शिकार हो चुके हैं। बीरवाह के अयूब पठान, कमरवारी के बिलाल मीर और श्रीनगर के आमिर गोजरी को इन किन्नर कैदियों ने निशाना बनाया और कुपवाड़ा के अरशद तांज को अपमानित भी किया गया। इस तरह की बातें इंजीनियर रशीद ने अपने वकील के साथ साझा की। उन्होंने ये बताया कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि जब कश्मीरी कैदी नमाज पढ़ने उठते हैं तो जानबूझकर उन्हें छेड़ा जाता है, गाली दी जाती है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ये गंभीर आरोप दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। इंजीनियर रशीद के मुताबिक इन कैदियों के बारे में ये कहा गया है कि वो HIV पॉजिटिव हैं और उन्हें जानबूझकर कश्मीरी कैदियों के बीच रखा गया है ताकि डर और दबाव बनाया जा सके। ये इल्ज़ाम उस वक्त और संगीन हो जाता है जब इंजीनियर रशीद कहते हैं कि इस पूरी साजिश में जेल के भीतर मौजूद कुख्यात गैंगस्टर गुट भी शामिल हैं और 3 महीने से एक योजनाबद्ध मुहिम चलाई जा रही है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इसे जान लेने की कोशिश करार देते हुए कहा कि ये मसला महज जेल अनुशासन का नहीं बल्कि मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी है। याद रहे कि इंजीनियर रशीद पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए संसद तक जाने की इजाजत मांगी थी। तब ये मुद्दा उठा था कि उनके आने जाने और सुरक्षा का खर्च आधा कर दिया जाए। उसी समय दिल्ली में उनकी पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था और उनकी रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर नारेबाजी हुई थी। अब इस हमले के आरोप ने मामले को फिर से गरमा दिया है। इंजीनियर रशीद के भाई ने भी बयान देते हुए कहा कि कश्मीरी कैदियों को तिहाड़ जैसी बड़ी जेल में लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उत्पीड़ित किया जाता है। ये महज पहली वारदात नहीं है बल्कि कई बार अन्य कैदियों पर भी ऐसे हमले हुए हैं जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जेल प्रशासन क्यों बार बार इन्हीं कैदियों को निशाना बना रहा है, क्यों एक ही तरह के हथकंडे अपनाकर तनाव पैदा किया जाता है। ये लंगेट से विधायक और इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद शेख का कहना है। दूसरी ओर सियासी हलकों में इस पूरे हमले को लेकर अलग अलग राय है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि इसे राजनीतिक साजिश के तौर पर ना देखा जाए और इस तरह से इसे देखना गलत होगा। उनके मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि ये टकराव राजनीतिक दबाव की वजह से हो। उन्होंने कहा कि ये कैदियों के आपस की लड़ाई भी हो सकती है और इसे उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि अगर ऐसा होता तो लगातार उन्हीं कैदियों को क्यों चुना जाता जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, क्यों बार बार नमाज या धार्मिक कर्मकांड को ही निशाना बनाया जाता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि केंद्र सरकार और जेल प्रशासन इस पूरे मसले को किस तरह हल करता है या इस पर कार्रवाई करता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने साफ कहा है कि एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और जेल अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही इंजीनियर रशीद समेत तमाम कश्मीरी कैदियों की सुरक्षा की भी गारंटी दी जानी चाहिए। ये अवामी इत्तेहाद पार्टी ने मांग उठाई है।
मानवाधिकार समूह भी इस तरह की घटनाओं पर तल्ख सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि जेलों में कैदियों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी होती है, चाहे उनकी पहचान या इलाका कुछ भी हो। कश्मीर की सियासत में इंजीनियर रशीद हमेशा एक विवादित लेकिन एक प्रखर आवाज रह चुके हैं। तिहाड़ से आए उनके इस ताज़ा बयान ने फिर से एक बहस को हवा दे दी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की चिंता वास्तविक भी है, क्योंकि अगर संसद का एक मौजूदा निर्वाचित सदस्य जेल के भीतर खुद को महसूस नहीं कर रहा है, तो आम कैदियों की सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये सवाल लाजमी है। इंजीनियर रशीद का यह बयान तिहाड़ की व्यवस्था पर और उसकी साख पर गहरा सवाल भी खड़ा करता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की चिंता भी वास्तविक है, क्योंकि अगर संसद का मौजूदा निर्वाचित सदस्य जेल के भीतर खुद को महफूज नहीं कर रहा है, तो आम कैदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है।